हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल आर्या एडुकेशन पे। आज है 30 मार्च 2025 और आज से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। ये है आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में एशिया के किस देश में रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है? तो ये हुआ है श्रीलंका में। श्रीलंका में रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया एक्सपो कोलंबो में हुआ। भारत अगले 5 साल में श्रीलंका के 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा। 4 फरवरी को श्रीलंका ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया है। हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों ने तीनों सेनाओं का अभ्यास प्रचंड प्रहार कहाँ किया है? तो ये किया है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सशस्त्र बलों ने तीनों सेनाओं का अभ्यास प्रचंड प्रहार किया है। अरुणाचल प्रदेश में ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल आयोजित किया गया। अरुणाचल प्रदेश ने 20 फरवरी को अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया। भारतीय सेना अरुणाचल प्रदेश में उच्च तीव्रता वाला त्रिसेवा अभ्यास पूर्वी प्रहार का आयोजन किया गया। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार किस राज्य के साथ संबंध बढ़ाने के लिए गंगा नर्मदा पर्यटन कॉरिडोर पर काम कर रही है? तो ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार राज्य की प्राकृतिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को उत्तर प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों से जोड़ने की पहल पर काम कर रही है। हाल ही में सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने किस आईआईटी में टेक कृति 2025 का उद्घाटन किया है? तो ये है आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर में सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने टेक कृति 2025 का उद्घाटन किया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने आईआईटी कानपुर में एशिया के सबसे बड़े इंटर कॉलेजिएट तकनीकी और उद्यमिता महोत्सव टेक कृति 2025 का उद्घाटन किया है। हाल ही में किसे 2025 का एबेल पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया है मसाकी काशीवाड़ा को। मसाकी काशीवाड़ा को 2025 का एबेल पुरस्कार दिया गया है। जापानी गणितज्ञ मसाकी काशीवाड़ा को इस वर्ष का एबेल पुरस्कार दिया गया है। उन्हें बीजगणितीय विश्लेषण, प्रतिनिधित्व सिद्धांत, डी मॉड्यूल के विकास और क्रिस्टल बेस की खोज में उनके अभूतपूर्व कार्य के लिए एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में आरबीआई ने किस राज्य में 8वीं राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की है? तो ये की है सिक्किम में। सिक्किम में आरबीआई ने 8वीं राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 26 मार्च 2025 सिक्किम के गंगटोक में 8वीं राज्य स्तरीय समन्वय समिति बैठक आयोजित की। इस बैठक की अध्यक्षता सिक्किम के मुख्य सचिव श्री रविंद्र तेलंग ने की। हाल ही में L&T फाइनेंस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये जसप्रीत बुमराह को L&T फाइनेंस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। फेडरल बैंक ने विद्या बालन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है।
फिक्की फ्रेम्स का ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना को बनाया गया। सलमान खान को खो खो वर्ल्ड कप 2025 के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। हाल ही में 34वां सरस्वती सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो ये है भद्रेश दास। भद्रेश दास को 34वां सरस्वती सम्मान 2025 प्रदान किया गया है। 34वां सरस्वती सम्मान 2025 प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास को उनकी उत्कृष्ट संस्कृत कृति स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। हाल ही में मार्च 2025 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई सहकारी आधारित परिवहन सेवा का नाम क्या है? तो ये है सहकार टैक्सी। सहकार टैक्सी। केंद्र सरकार ने सहकारिता मंत्रालय के तहत बाइक, कैब और ऑटो की सवारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सहकार टैक्सी नामक सहकारी आधारित परिवहन सेवा शुरू की है। यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि दृष्टिकोण के अनुरूप है। इससे लाखों ड्राइवरों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी। हाल ही में छोटे बच्चों के लिए भारतीय कविताओं को पुनर्स्थापित करने के लिए बालपन की कविता पहल किसने शुरू की है? तो ये शिक्षा मंत्रालय ने छोटे बच्चों के लिए बालपन की कविता नामक एक पहल शुरू की है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सभी भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में नर्सरी कविताओं का एक संग्रह तैयार करने के लिए बालपन की कविता पहल शुरू की है। यह प्रतियोगिता 22 मार्च से शुरू होकर 22 अप्रैल तक चलेगी। इसमें 3 से 8 आयु वर्ग के बच्चे भाग ले सकते हैं। तो ये रहा आज का करेंट अफेयर्स, जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है।